हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि ईसा का एक शिष्य यूदस इस्कारियोती अपने ही गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। क्या एक शिष्य पैसे के लिए 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच सकता है? अगर उसने गुरु को बेचा तो आखिर क्या बेचा? यूदस ने अपना विश्वास बेचा। यूदस ने अपनी श्रद्धा बेची, सत्य बेचा, अपने शिष्यपन को बेचा, अपने ईमान को बेचा। वह बिकाऊ था। कई बार संसार में आप ऐसी स्थिति और ऐसे व्यक्तियों को पा सकते हैं जिन्होंने श्रद्धा बेची है, विश्वास बेचा है, ईमान बेचा है। कहा जाता है श्रद्धा या तो फायदा। जब आप सच्ची श्रद्धा में हैं तो हम कभी फायदा के लिए नहीं सोचते, लेकिन जब हम फायदा में हैं तो हम अपनी श्रद्धा भी बेच देते हैं। कई बार आप ऐसे लोगों को पा सकते हैं। विवाह के नाम पर, शादी के नाम पर कितने प्यार की बातें होती हैं, लेकिन काम व्यापार का होता है। कई बार शादी विवाह में प्यार नहीं होता, व्यापार होता है। ये भी कोई नई बात नहीं है। इसी चीज को चांदी के 30 सिक्कों में दर्शाया गया है। हम इस पर चिंतन करें। 1 अप्रैल 2026 पुण्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 9 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25 तक। जब महायाजक और पुरोहितों ने ईसा को पकड़वाने की बात ईसा के शिष्य यूदस से की, संपर्क करते हुए यूदस से उन्होंने ये बात कही कि यदि आप हमें ईसा को पकड़वा दें तो हम आपको चांदी के 30 सिक्के देंगे। गुरु को बेचने की कीमत 30 चांदी का सिक्का। आखिर ये दाम, ये रकम किस आधार पर तय की गई? यदि आप जकारिया की किताब पढ़ेंगे तो नबी जकारिया ने अपने किताब अध्याय 11 पद संख्या 12 और 13 में ये बात कही है कि चरवाहे की कीमत 30 चांदी के सिक्के तय किया गया और उस 30 चांदी के सिक्के से रक्त की जमीन खरीदी गई और वो रक्त की जमीन कुम्हार की जमीन थी। वर्षों वर्षों पहले ये बात बताई गई थी। जब समय आया, समय पूरा हुआ तो यूदस जो ईसा का शिष्य था, धन के लालच में अपने विश्वास को, श्रद्धा को, सत्य को बेच दिया। ईसा उस पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी समुदाय की थैली, अकाउंट्स उसको सौंप रखा था। धर्मशास्त्र कहता है कि वहाँ से वह कुछ अपने लिए निकाल लेता था। वह बिकाऊ था और उसने अपने गुरु को भी बेच दिया।
ईसा के समय में दासों की खरीद बिक्री होती थी। दासों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। और जब कभी दास मर जाते थे, दासों को चोट लगती थी और काम नहीं करते थे, तो उनकी सबसे निचली कीमत तय की गई थी 30 चांदी का सिक्का। एक दास को खरीदने बेचने की सबसे निचली कीमत थी 30 चांदी का सिक्का। इसी आधार पर महायाजकों और पुरोहितों ने ईसा की कीमत, सबसे निचली कीमत, एक मामूली दास की कीमत निर्धारित की और यूदस से संपर्क किया। ईसा ने अपनी शिक्षा में कहा था कि तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यूदस धन के प्रति बहुत आसक्ति से, बंधन से, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। धन हमें अंधा बना देता है। इसलिए जब हम यूदस इस्कारियोती के जीवन पर चिंतन करते हैं तो हम इस बात पर चिंतन करें कि समाज में रहते हुए आप कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए लोगों को देख सकते हैं जो कभी अपने श्रद्धा को, विश्वास को, ईमान को, सत्य को बेच देते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम विश्वास में, ऊंची श्रद्धा में, सत्य में बने रहें। धन का सदुपयोग करें, धन के गुलाम होने से बचें। धन हमें अंधा बनाता है। आज के पहले पाठ में हम ईश्वर के सेवक के गीत के बारे में सुनते हैं जो वास्तव में ईसा के व्यक्तित्व से जुड़ा है कि ईश्वर का सेवक ईसा विनम्र है। वह ईश्वर की वचन सुनता है और जो ईश्वर की वचन सुनता है वह ईश्वर के रहस्य को, सत्य को जानता है कि दुख, तकलीफ और परेशानी में भी ईश्वर हमें नहीं त्यागता। दुख उठाने और कष्ट उठाने में भी ईश्वर की मर्जी पूरी होती है। इसलिए हम विनम्रता से, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर से जुड़े रहें, सत्य के मार्ग पर चलें। दुनिया में रहते हुए धन का लोभ, लालच, वासना, तृष्णा, कामना हमारे जीवन में आ सकती है। हम प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चेतना के द्वारा अपने विश्वास में बढ़ें, अपनी नीयत साफ रखें और श्रद्धा में प्रभु संग जुड़े रहें। आमीन।